भैया का भी था, पापा का भी था। वो सारा जो है मतलब रात को मतलब यहाँ से जो है सारा गायब हो गया है। तो सारा जितना भी मतलब ताला था, 3-4 ताला तोड़ कर, फिर लॉकर भी तोड़ कर, फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो निकाल लिया। तो कुछ कैश भी थे पापा के और सब लोगों की ज्वेलरी थी, वो सारा चला गया है। क्या लग रहा है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? घटना का अंजाम तो अभी तो प्रशासन सारे यहीं पे हैं और मैं भी प्रशासन में हूँ, तो इसको तो गंभीरता से ली ही जाएगी और बहुत जल्द इन लोगों पे कार्रवाई भी की जाएगी। चोरों के निशाने पर पड़ गई बीपीआरओ मैडम। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, चोरों के निशाने पर इस बार बीपीआरओ मैडम जो है कटिहार की, वो लग गई। उनका जो घर था, वो उनके घर पे ढेर सारे जेवरात थे, पैसे थे। उन सभी चोरों ने पहले तो प्लानिंग की और उसके बाद बीपीआरओ मैडम के घर पे डाका बोल दिया। वहां गए और उसके बाद उनके घर से जेवरात चोरी कर लिया गया और जितनी भी चीजें थी, यानी कि पैसे, जेवरात, सब कुछ वहां से लेकर फरार हो गए। और इसके बारे में बीपीआरओ मैडम खुद बता रही हैं। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, बीपीआरओ मैडम ने ये बताया है कि जब वो घर से बाहर थी तभी उनके घर पर चोर आ गए। गैस कटर से पहले उनके घर का दरवाजा काटा, उसके बाद फिर वो घर में घुसे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले उनके घर में जितने जेवरात थे उसको पहले उठाया, उसके बाद नगद जो था वो भी लेकर फरार हो गए। मैं बीपीआरओ अमार हूँ और मैं तो पोस्टेड हूँ पूर्णिया में, और लेकिन ये मेरा घर है, मतलब मायका हुआ। तो मेरी शादी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी वो सारी इधर ही थी, और मम्मी की ज्वेलरी थी, भाभी की ज्वेलरी थी, भैया का भी था, पापा का भी था। वो सारा जो है मतलब रात को मतलब यहाँ से जो है सारा गायब हो गया है। तो सारा जितना भी मतलब ताला था, 3-4 ताला तोड़ कर, फिर लॉकर भी तोड़ कर, फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो निकाल लिया। तो कुछ कैश भी थे पापा के और सब लोगों की ज्वेलरी थी, वो सारा चला गया है। क्या लग रहा है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? घटना का अंजाम तो अभी तो प्रशासन सारे यहीं पे हैं और मैं भी प्रशासन में हूँ, तो इसको तो गंभीरता से ली ही जाएगी और बहुत जल्द इन लोगों पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, देखते हैं आगे। क्या लग रहा है मैडम, इन दिनों प्रशासन के लोग खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? उनके घर में ही इस तरह की घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं जो अपराधी होंगे उसको ये इस बात की पता होगी कि काफ़ी आलो दौलत होगा इनके घर में, या फिर इस तरह की बीपीआरओ मैडम का ये घर है, इस तरह का तो अपराधी को मालूम होगा और आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या कहिएगा प्रशासन से? देखिए, मैं तो बस यही बोलूँगी कि मैं खुद भी प्रशासन में हूँ, मैंने प्रशासन को बहुत करीब से देखा है। तो प्रशासन हमेशा जो है क्विक रिस्पॉन्स करती है, अगर नहीं करती तो मतलब मेरे एक कॉल करने से ही मतलब हमारा सारा प्रशासन यहाँ पे है और वो अपना कार्रवाई भी कर रही है। हाँ, ये है कि देखिए, सब लोग अभी जो है मतलब इस तरह से जो चल रहा है तो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं भी अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन बहुत आगे बढ़ के काम करेगी और जब इसका मतलब जब जो जिसने भी इस कारनामे को अंजाम दिया है, जब वो पकड़ा जाएगा तो सभी लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि प्रशासन के घर पे उसने हाथ डाला था। और प्लस आसपास के, अगर प्रशासन के घर ही सुरक्षित नहीं है तो अगल बगल के घर कैसे सुरक्षित रहेगा? तो अगर इस पर कार्रवाई हो जाती है तो सब लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, मेरा तो मतलब मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो अमौर में रहती हूँ, अमौर में ही पोस्टेड है मेरा। मेरे घर वालों का है यहाँ पे, तो मेरे पापा मम्मी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी, मेरे भैया भाभी की ज्वेलरी थी, लैपटॉप वगैरह भी था। और तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा है, फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, वो अपना जाँच करेंगे, उसके बाद हमें और पता चलेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे जिसका मतलब जो गया है या नहीं। वो सारी चीज़ें तो अभी गहन उसका है, जाँच की विषय है। तो वो सब चीज़ अभी प्रशासन आई तो उनके द्वारा पता चला कि वो गैस कटर यूज किए थे। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि आपके घर में इस तरह की घटना हुई है? अभी यहाँ से कॉल गया था, मतलब ये पड़ोस में ही है, हमारी चाची ही लगती हैं, तो उन्होंने ही कॉल किया पापा को कि ऐसे ऐसे भैया जी आपके घर में हो गया है। तो फिर हम लोग अभी जस्ट पूर्णिया से ही आ रहे हैं। तो क्या इसको डकैती कहेंगे या चोरी कहेंगे? देखकर तो लग ही रहा है कि ये डकैती है। आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से किया है। अगर चोरी रहता तो वो और भी चीज़, जैसे आपके सामने यहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो भी तो ले जाता अगर चोरी होता तो। उसने तो नहीं ऐसा कुछ किया है। क्या परिचय आपका? मैं बीपीआरओ अमार हुई, सुमन लता नाम है। कहाँ घर है आपकी? ये कोढ़ा प्रखंड में पड़ता है, दक्षिणी सिमरिया पंचायत है और जिला कटिहार है। बीती रात जो है नक्कीपुर में राजेंद्र जी घर पर नहीं थे, इसके घर पर अज्ञात चोर द्वारा शटर काटकर चोरी कर लिया गया, जिसमें पैसा और नगद
कुछ जेवरात चोरी हुआ है। हम लोग इसका उद्भेदन के लिए प्रयास जारी हैं। FSL टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रही है, CCTV का आकलन कर रहे हैं, जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये अभी आवेदन प्राप्त होने पर आगे के बात हम बता सकते हैं। अज्ञात चोर है तो चोर तो बता नहीं सकते हैं। अज्ञात चोर है CCTV देखकर ही बता सकते हैं कि कहीं पर अगर उसका आएगा तो उस समय बताएंगे, लेकिन अज्ञात चोर है तो 2-3 तो होंगे। सर लोग इसे डकैती कह रहे हैं। डकैती एक अलग चीज़ है, चोरी एक अलग चीज़ होता है। पोस्टेड BPRO प्रेमलता के घर में हुए इस भीषण चोरी के वारदात के बारे में उन्होंने बताया कि वह लोग घर से बाहर थे, इस दौरान चोरी की ये वारदात हुआ है और चर्चा ये है कि चोरों ने गैस कटर से दरवाजा काटकर घर के भीतर घुसे थे और कीमती जेवरात सहित नगद लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस घटना की पुष्टि करते हुए आगे की जांच में जुट गई है और अब आगे पता चलेगा कि आखिर BPRO मैडम के घर से जितनी भी चीजें चोरी हुई हैं वो मिल रहा है या नहीं और वो चोर जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं। अब देखिए कि BPRO मैडम ही चोरों के निशाने पे पड़ गई। अब पुलिस पहले चोरों को पकड़ते थे, अब चोर जो है पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं। अब ये तो भाई अनसुनी सी बात है, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे, क्या क्या मामला आता है इस मामले में। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।